नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है संस्कृत धातु रूप। यहाँ से परीक्षा में 2, 3, 4 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। 2 तो पूछे ही जाते हैं। आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पठ धातु के रूप लट लकार में, यानी कि वर्तमान काल में। तो धातु रूप में सबसे पहले हम देख लेते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये धातुएं इसी के अंतर्गत फिट की जाती हैं। तो प्रथम पुरुष में होता है पठति, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष में होता है पठसि, पठथा, पठत। उत्तम पुरुष में होता है पठामि, पठावा, पठामा। अब इनका प्रयोग कैसे होता है? तो प्रथम पुरुष में जो कर्ता आते हैं उनके साथ प्रथम पुरुष की धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे प्रथम पुरुष में कोई नाम आ गया या फिर सा आ गया, सा आ गया, तो हम सा को लेते हैं, सा के साथ इनका प्रयोग करके देखते हैं। तो सा पठति, और सा का द्विवचन होता है तौ, तौ पठता, और बहुवचन होता है सा का ते, ते पठन्ति। ये पुल्लिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर स्त्रीलिंग में तो ता। स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष एक वचन होता है सा, मतलब डंडा लगा के, और पुल्लिंग में होता है विसर्ग लगती, डंडा नहीं लगता। तो सा पठति, और उसके बाद ते पठता। द्विवचन में होता है ते, और बहुवचन में हो जाता है ता। तो सा पठति, ते पठता, ता पठन्ति। इस प्रकार से चलते हैं। और मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, युवाम पठता, यूयम पठत। तुम माने तुम एक वचन, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष में कैसे प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष मतलब मैं, बात को बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष। तो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम माने हम दोनों, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से प्रयोग होते हैं। अब आगे देखते हैं। एक बात और आपको बता दूं, अगर आप धातु रूप बनाना चाहते हैं तो एक ट्रिक बताता हूं आपको। किसी भी धातु में प्रत्यय लगा दीजिए, वो धातु रूप बन जाएंगे लट लकार के। अभी लट लकार की बात कर रहे हैं, मतलब वर्तमान काल। तो इसमें ती, तह, अंति। प्रथम पुरुष में जो प्रत्यय होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, पहली लाइन में ती, तह, अंति। और मध्यम पुरुष में सी, थह, थ। पठ धातु इसमें जो बाद में लगा है प्रत्यय है। और उत्तम पुरुष में आमि, आबा, आमा। इन प्रत्ययों को याद कर लीजिए। प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में आमि, आबा, आमा। इनको आप किसी भी धातु में लगा देंगे तो धातु रूप बन जाएंगे। अब देखते हैं भू धातु। भव के रूप में इसके रूप चलते हैं। और भव माने होता है होना। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जैसे था पठति, वैसे हो जाएगा भवति। पठता की जगह हो जाएगा भवता, पठन्ति की जगह हो जाएगा भवन्ति, और पठसी की जगह हो जाता है भवसी। फिर पठथा की जगह भवथा, और पठत की जगह भवत। पठामी की जगह भवामी हो जाएगा, और पठामा की जगह भवामा। पठावा की जगह भवावा, और पठामा की जगह भवामा। इस प्रकार से अगला देखते हैं। सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। गम धातु होती है, उसके गच्छ के रूप में रूप बनते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। गच्छसि, गच्छथा, गच्छत। गच्छामि, गच्छावः, और गच्छामः। अब दृश धातु, दृश के पश्य के रूप में रूप चलते हैं। इसका अर्थ होता है देखना। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। पश्यसि, पश्यथा, पश्यत। पश्यामि, पश्यावा, पश्यामः। अब स्था, स्था के तिष्ठ के रूप में चलते हैं। इसका मतलब होता है बैठना। तो तिष्ठति, तिष्ठथा, तिष्ठन्ति। तिष्ठसि, तिष्ठथा, तिष्ठत। तिष्ठामि, तिष्ठावा, और तिष्ठामः। इसी प्रकार से पिब धातु, जो पा धातु है, उसके पिब के रूप में रूप चलते हैं। तो पिबति, पिबता, पिबन्ति। पिबसि, पिबथा, पिबत। पिबामि, पिबावा, पिबामः। इनको आप 2-3 बार बोलिए तो याद हो जाएंगे। पिबत, पिबता, पिबन्ति। पिबसि, पिबथा, पिबत। पिबामि, पिबावा, पिबामः। पिबत, पिबता, पिबन्ति। पिबसि, पिबथा, पिबत। पिबामि, पिबावा, पिबामः। इस प्रकार से आप 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएंगे। अभी हम लट लकार की ही बात कर रहे हैं, वर्तमान काल की। अब लिख धातु, लिख से होता है लिखना। तो प्रथम पुरुष आता है, जैसे सा लिखति, तौ लिखता, ते लिखन्ति। त्वम लिखसि, यूयम लिखता, युवाम लिखता, यूयम लिखत। अहम लिखामि, वयम लिखावा, आवाम लिखावा, वयम लिखामा। अहम, आवाम, वयम। सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अगर स्त्रीलिंग आए तो सा, ते, ता, ऐसे उसके रूप होते हैं। अब देखते हैं हस, हस धातु मतलब हंसना। तो हसति, हसता, हसन्ति। हससि, हसथा, हसत। हसामि, हसावा, हसामा। सभी में सेम प्रत्यय लगे हुए हैं। तो आप प्रत्यय याद कर लीजिए तो आप धातु रूप बनाना सीख जाएंगे।
प्रत्यय हो जाते हैं प्रथम पुरुष में ती तह अंति, मध्यम पुरुष सी थह थ, उत्तम पुरुष में आमि आबह आमह। अगली धातु देखते हैं बद। बद माने बोलना, तो बदति बदता बदंती, बदति बदता बदंती, बदसी बदथा बदथ, बदामी बदावा बदामह। और सबसे ज़्यादा यहीं से प्रश्न आते हैं लट लकार से। वैसे संस्कृत में लकार होते हैं 10, लेकिन हम मुख्य 4 लकार को पढ़ेंगे। 4 से ही आपका जो प्रश्न है परीक्षा में बन जाएगा, 4 के अलावा कहीं से नहीं आएगा प्रश्न। अब देखते हैं अस। अस्ति स्था संति, असि स्था इस्त, अस्मि स्व स्मा। अस माने होता है के अर्थ में प्रयोग होता है। अस्ति माने है, स्था माने है और संति माने है। जैसे फलम अस्ति, फले स्था फलानि संति, इस प्रकार से। कृ, कृ धातु, कृ माने होता करना, करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुत, करोमि कुर्वा कुर्मा। इसका थोड़ा सा अलग बनता है, उसमें पठामी हो जाता है, पठामा पठावा पठामा, तो इसमें कुर्वा और कुर्मा हो जाता है। नी माने ले जाना, नी का नय के रूप चलता है। नयति नयता नयंती, नयसि नयथा नयत, नयामि नयावा नयामा। फिर से आपको बता दूं, एक वचन के साथ जो प्रथम पुरुष के साथ, प्रथम पुरुष जैसे कोई भी नाम हो गया प्रथम पुरुष में आ जाता है, सा प्रथम पुरुष में आ जाता है, तो सा नयति वह ले जाता है, तव नयंती दोनों ले जाते हैं, ते नयन तव नयथा दोनों ले जाते हैं, ते नयंती वे सब ले जाते हैं। त्वम नयसि युवाम नयथा यूयम नयत, अहम नयामि आवाम नयावा वयम नयामा। खाद, खाद धातु का मतलब खाद माने खाना, तो खादति खादता खादंती, खादसी खादथा खादत, खादामि खादावा खादामा। इस प्रकार से रूप चलते हैं। अब बस, बस धातु, बस माने बसना है, रहना, तो बसति बसता बसंती, बससी बसथा बसत, बसामि बसावा बसामा। कैसे प्रयोग करेंगे, तो सा बसति ते बसता, तव बसता ते बसंती, त्वम बससी युवाम बसथा यूयम बसत, अहम बसामि आवाम बसावा वयम बसामा। अब देखते हैं अगले लकार में। अभी तक हमने देखा था लट लकार यानी कि वर्तमान काल, अब हम देखते हैं लट लकार यानी कि भविष्यत काल। लट लकार में हमने देखा था तीता अंति प्रत्यय लग रहे थे, और सीथा थ, आमि आवाह आमह प्रत्यय लग रहे थे। इसमें थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन जो भविष्यत काल होता है लट लकार, इसमें प्रत्यय थोड़े समान रहते हैं लट लकार के अनुसार। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 वही पुरुष रहेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन रहेंगे। अब इसमें पठ धातु का हो जाता है पठिष्यति, उसमें होता था पठति, उसमें इसमें पठिष्यति, तो इसमें इष्यति प्रत्यय लग जाता है। इष्यति इष्यता इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथ इष्यथ, इष्यामि इष्यावा इष्यामा। इसमें इससे और लग जाता है। पठति पठिष्यति, पठता पठिष्यता, पठन्ति पठिष्यन्ति, तो ये प्रत्यय इसमें लग जाते हैं। फिर से देखते हैं, पठ में लगाया इष्यति तो हो गया पठिष्यति, इष्यता लगाया तो पठिष्यता हो गया, इष्यन्ति लगाया तो पठिष्यन्ति, और इष्यसि तो पठिष्यसि, इष्यथा तो पठिष्यथा, इष्यथ तो पठिष्यत हो गया, इष्यामि तो पठिष्यामि हो गया, इष्यावा तो पठिष्यावा हो गया, इष्यामा तो पठिष्यामा हो गया। तो इसमें और उसमें समानता है, लट लकार और लट लकार के प्रत्ययों में थोड़ी सी समानता है। तीता अंत इसमें भी आपको दिखेगा, सी था इसमें दिख रहा है, आमी आवा आमा इसमें दिख रहा है, उससे पहले इससे लग जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, रामः पठिष्यति, रामौ पठिष्यता, रामः पठिष्यन्ति। अगर हम राम को लेते हैं तो, अगर हम सा लेते हैं तो सा पठिष्यति, तौ पठिष्यता, ते पठिष्यन्ति। स्त्रीलिंग में सा पठिष्यति, ते पठिष्यता, ता पठिष्यन्ति, त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यता यूयं पठिष्यत, अहम पठिष्यामि आवां पठिष्यावा वयं पठिष्यामः। इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं लोट लकार, पठ धातु को लोट लकार, लोट लकार मतलब आज्ञार्थक काल, इसमें आज्ञा की बात आती है।
तो पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठावा पठाव पठाम। इसमें हो जाता तुताम अंतु, आ तम ता, आन आब आम। इसके प्रत्यय तू क्या क्या प्रत्यय रहेंगे, तो तू ताम अंतु, आ तम ता, आन आब आम। पठ धातु में ये प्रत्यय लगाएंगे तो लोट लकार के रूप बन जाएंगे। तू ताम अंतु आतम ता आन आब आम, इनको याद कर लीजिए। तू ताम अंतु आतम ता आन आब आम। प्रयोग कैसे होगा, सा पठतु मतलब वह पढ़े, तव पठताम वह दोनों पढ़ें, ते पठंतु वे सब पढ़ें, त्वम पठ, युवाम पठतम यूयम पठत, अहम पठानि आवाम पठावा पठाव, वयम पठाम। इस प्रकार से। अब पठ धातु का विधिलिंग लकार, इसमें चाहिए, चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है विधिलिंग। तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। इस प्रकार से। अब इसमें क्या प्रत्यय लगता है, तो एत एताम एयु, एत एताम एयु, एह तम ते, एत एताम एयु एतम ते प्रत्यय हो गए इसके। एतम एव एम, एतम एव एम, एयम एव एतम नहीं, एयम एव एम, ये इसके प्रत्यय हो गए। प्रयोग कैसे करेंगे, सा पठेत तव पठेतम ते पठेयु, त्वम पठे युवाम पठेतम यूयम पठेते, अहम पठेयम आवाम पठेव वयम पठेम। इस प्रकार से। अब भू धातु देख लेते हैं, लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। फिर वापस लौट के आ गए हैं। तो भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामः। वही प्रत्यय लगे हैं, इष्यत इष्यता इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथा इष्यत, इष्यामि इष्यावा इष्यामः। अब लोट लकार में देख लेते हैं भू धातु, इसका मतलब होता है होना। तो भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। कौन से प्रत्यय लग रहे हैं, तो तुताम अंतु आतमता आन आब आम। भू धातु फिर वही विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। तो भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेत। देखते हैं गम धातु, गच्छ के रूप में इसके रूप चलते हैं। अगर आपने प्रत्यय याद कर लिए तो आप कोई भी धातु रूप बना सकते हैं। तो गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। जो लिट लकार है भविष्यत काल, इसमें गच्छ के रूप में ना चल के गम के रूप में चलते हैं रूप, और सभी में लट लकार में गच्छ के रूप में चलते हैं, और लिट लकार यानी भविष्यत काल में गम के रूप में चलते हैं। तो गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। प्रत्यय वही है, इष्यति इष्यता इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथा इष्यत, इष्यामि इष्यावा इष्यामः। गम धातु लोट लकार, अब इसमें गच्छ के रूप में देखो है। तो याद कर लीजिए, जो गम धातु के भविष्यत काल यानी कि लिट लकार में केवल गम के रूप में चलते, बाकी सभी में गच्छ के रूप में इसके रूप चलते हैं। लोट लकार मतलब आज्ञा काल, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छताम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। प्रत्यय क्या लगे, तो तूताम अंतु आतमता, यहाँ पे कुछ नहीं तो आ छोटा, आतमता आनि आव आम, आनि आव आम। अब गम धातु विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। प्रत्यय क्या लगे, तो एत एताम एयु, ए एतम ते, ए एतम एत। अब एयम एव एम, ये प्रत्यय इसमें चले हैं। स्था धातु तिष्ठ मतलब ठहरना या बैठना। लट लकार में देखते हैं भविष्यत काल। तो स्था स्था यस्यति, स्था इष्यता इत्था इष्यन्ति, इत्था इष्यसि इत्था इष्यथा इत्था इष्ठत, इत्था इष्यामि इत्था इष्यावा इत्था इष्यामा। तो स्यत इष्यता स्यन्ति, स्यत स्यथा स्यत, श्याम श्यावा श्यामा, ये इसके प्रत्यय हो गए। अब लोट लकार में वही धातु मतलब आज्ञा काल। तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु, तिष्ठ तिष्ठम तिष्ठत, तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। तो तुताम अंतु आतम ता आनि आव आम। इस प्रकार से। अब विधिलिंग लकार में देख लेते हैं। तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयु, तिष्ठे तिष्ठेतम तिष्ठेत, तिष्ठेव तिष्ठेयम तिष्ठेव तिष्ठेम। मतलब एत एताम एयु, ए एतम एत, अब एयम एव एम।
इस प्रकार से। तो आज हमने धातु रूप देखे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अन्य किसी धातु के आपको रूप बनाने हो तो प्रत्यय आप याद कर लीजिए, वीडियो को 2 बार देखिए और ये प्रत्यय उसी में लगाकर आप अपने रूप बना सकते हैं। चाहे पा धातु हो, खाद धातु हो, नी धातु हो, हस धातु हो, रुद धातु हो, कोई भी धातु हो उसमें प्रत्यय लगाकर उसके रूप आप बना सकते हैं।